राधे राधे दोस्तों। क्या आप जानते हैं राधा रानी की ऐसी कौन सी सखी हैं जो उनके मन के भावों को समझती हैं, जो राधा कृष्ण की प्रेममयी लीलाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और जिनका स्मरण भक्त के मन में सेवा और प्रेम का भाव जगा सकता है? वह है विशाखा सखी। लेकिन विशाखा सखी वास्तव में कौन है, राधा रानी के साथ उनका कैसा संबंध है और आखिर राधा कृष्ण की लीलाओं में उनकी सेवा इतनी विशेष क्यों मानी जाती है? आज जानेंगे विशाखा सखी से जुड़ा यह सुंदर भक्ति भाव। विशाखा सखी को गौड़ीय वैष्णव भक्ति परंपरा में श्री राधा की अष्ट प्रमुख सखियों में से एक माना जाता है। वे राधा रानी की अत्यंत प्रिय सखी हैं और उनके साथ प्रेममयी सेवा लीलाओं में रहती हैं। विशाखा सखी का स्वभाव अत्यंत चतुर, मधुर, प्रेमपूर्ण और सेवा भाव से भरा हुआ बताया जाता है। वे परिस्थिति को समझकर उचित समय पर उचित बात कहने वाली सखी के रूप में वर्णित होती हैं। विशाखा सखी की सबसे सुंदर विशेषता है उनका निस्वार्थ प्रेम। उनकी दृष्टि में अपनी खुशी से अधिक महत्वपूर्ण है राधा रानी की प्रसन्नता। वे मधुर वाणी बोलती हैं, परिस्थिति के अनुसार बुद्धिमानी से व्यवहार करती हैं और राधा रानी की भावनाओं को समझकर उनकी सेवा करती हैं। इसीलिए भक्तों के लिए विशाखा सखी केवल एक दिव्य पात्र नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और सेवा का आदर्श भी हैं। भक्ति ग्रंथों और परंपरागत वर्णनों में सखियों की सेवाओं में राधा रानी की सहायता करना, उनके मन के भावों को समझना, उचित संदेश पहुंचाना और प्रेम लीला के अवसरों पर सहयोग करना विशाखा सखी को बताया जाता है। विशाखा सखी अपनी बुद्धिमत्ता और मधुरता से राधा रानी की सेवा करती हैं। उनकी सेवा का मूल्य भाव है, राधा रानी प्रसन्न हो, यही मेरी प्रसन्नता है। यही निस्वार्थ सेवा विशाखा सखी के चरित्र को इतना सुंदर बनाता है। अब सबसे सुंदर प्रश्न आता है, यदि कोई भक्त विशाखा सखी का श्रद्धा से स्मरण करे तो उसे क्या कृपा मिल सकती है? भक्ति परंपरा में ऐसे स्मरण को राधा कृष्ण की सेवा और भक्ति के भाव को जागृत करने वाला माना जाता है। विशाखा सखी का स्मरण करते समय भक्त उनसे यह प्रार्थना कर सकता है, हे विशाखा सखी, मेरे हृदय में भी निस्वार्थ सेवा का भाव जगाइए, मेरी वाणी मधुर बनाइए और मुझे श्री राधा कृष्ण की भक्ति में स्थिर कीजिए। उनकी कृपा को हम किसी सांसारिक इच्छा की गारंटी के रूप में नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा, विनम्रता और राधा कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ाने वाली कृपा के रूप में समझ सकते हैं, क्योंकि सखी भाव का सार ही है अपने लिए नहीं, अपने आराध्य की प्रसन्नता के लिए जीना। अंत में बस अब इतना ही याद रखिए, राधा रानी जी तक पहुंचने के लिए केवल बड़े बड़े नियम नहीं, बल्कि सच्चा भाव और प्रेम चाहिए। और जब कोई भक्त सच्चे मन से विशाखा सखी का स्मरण करता है तो वह उनके उस प्रेममय भाव को अपने जीवन में उतारने की प्रार्थना करता है, जो श्री राधा की सेवा और श्री कृष्ण की प्रसन्नता से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जब भी आप राधा रानी का स्मरण करें, मन में प्रेम से कहिए, हे विशाखा सखी, मुझे भी ऐसा निर्मल भाव दीजिए जिससे मेरे मन में श्री राधा कृष्ण के प्रति प्रेम और सेवा की भावना बढ़ती रहे। कहा जाता है कि सच्चे भाव से किया गया स्मरण मन को धीरे धीरे भक्ति की ओर ले जाता है। तो आइए आज से हम भी अपने हृदय में एक छोटा सा संकल्प ले, राधा रानी की कृपा पाने की इच्छा से पहले राधा रानी को प्रसन्न करने वाला भाव अपने भीतर जगाएं। तो कहिए प्रेम से, राधे राधे। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और भक्ति दुनिया 1111 को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।